पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। 9वीं कक्षा के सभी कैटेकिज्म के छात्रों को 9वीं कक्षा के दूसरे अध्याय की ओर मैं स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम है चिन्ह तथा प्रतीक। चिन्ह तथा प्रतीक। इस अध्याय के प्रस्तावना के रूप में गणना ग्रंथ के अध्याय 21 से 5 से लेकर 9 तक जो वाक्यांश है वह दिए गए हैं। उसमें जब इस्राएली कानान देश तक चला जाता है तो ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। ईश्वर के विरुद्ध हो जाने के कारण ईश्वर उनको दंड देते हैं। विषैले सांपों को उनके बीच भेजकर उनको दंड देते हैं और कई सारे ईश्वर के विरुद्ध भुनभुना के कारण मर जाते हैं। इस स्थिति में इस्राएली मूसा के समक्ष आकर उनसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जाकर ईश्वर से विनती करें कि इन विषैले सांपों को हमारे बीच से हटाए। और मूसा ईश्वर के समक्ष जाकर प्रार्थना करते हैं और मूसा को कहा गया कि एक कासे के सांप को बनाकर डंडे पे प्रदर्शित करें और जो भी इस विषैले सांपों से डसा हुआ है वह इस कासे के सांप को देखें और उनको चंगाई मिलेगी। ये एक प्रतीक था पुराने विधान में। इस प्रतीक का सच्चाई और वास्तविकता नए विधान में ईसा मसीह के कलवारी के क्रूस पर चरितार्थ हो जाता है या सत्य सिद्ध हो जाते हैं। पुराने विधान के एक प्रतीक वो वास्तविक रूप में नए विधान में पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, मैं जब पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। जिस प्रकार कासे के सांप को देखते हुए इस्राएली जीवन प्राप्त किया, उसी प्रकार ईसा मसीह के क्रूस की ओर देखकर आज हम हमारे पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे, अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार उस कासे का सांप एक प्रतीक था। उस प्रतीक का पूर्ण होना ईसा मसीह के कलवारी के क्रूस पर है। इस अध्याय का पहला उपशीर्षक है दैनिक जीवन में चिन्ह। हमारे जीवन चिन्हों से संचालित किया जाता है। हमारे मन के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वाणी का इस्तेमाल करते हैं, वह एक चिन्ह है। कुछ इमोशन से भाव है हमारे अंदर के, वो वाणी से भी प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम ऐसी एक शक्ति है, ऐसे एक मनोभाव है, उसे प्रस्तुत करने के लिए कभी कभार लोग फूल देते हैं, गले मिल जाते हैं। इस प्रकार उस प्रेम रूपी भाव को हम दूसरे को समझाते हैं, हस्तांतरित करते हैं। इसी प्रकार खुशी प्रकट करने के लिए लोग हंसते हैं, लोग तालियां बजाते हैं। और हमारे जीवन में कई प्रकार के चिन्हों के साथ हम जीते हैं। सड़क के चिन्ह एक उदाहरण है। सड़क के चिन्ह के आधार पर हम गाड़ी चलाते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला चिन्ह है हमारी भाषा और हमारी वाणी। इन चिन्हों के बगैर हमारा जीना मुश्किल है और असंभव है, और हमारा मानव जीवन चिन्हों पर आधारित है। दूसरे शीर्षक में चिन्ह का अलग अलग विभाग को बताया गया है। शीर्षक है स्वाभाविक तथा नियमित चिन्ह। चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वाभाविक और दूसरा नियमित। स्वाभाविक चिन्ह का मतलब है, उदाहरण के तौर पर धुआं और आग।
जहाँ धुआं है हम समझ सकते हैं वहाँ जरूर आग है। इन दोनों का एक सहज संबंध है, एक जन्मजात संबंध है। इसे स्वाभाविक चिन्ह कहते हैं। नियमित चिन्ह है कुछ चीज़ों को, कुछ वस्तुओं को मानव अपनी बुद्धि से तय करता है। उदाहरण तौर पर राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हमको अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान, आदर भाव उमड़ता है। एक राष्ट्र का प्रतीक है। मानव अपने बुद्धि से निर्णय किया है, निश्चित किया है। इसी प्रकार दो प्रकार के चिन्ह होते हैं, एक स्वाभाविक और दूसरा नियमित। अगला शीर्ष है चिन्ह तथा प्रतीक। चिन्ह और प्रतीक एक जैसा काम करते हैं पर दोनों में अंतर है। सभी प्रतीक चिन्ह है लेकिन सभी चिन्ह प्रतीक नहीं है। जैसे हमने देखा, स्वाभाविक जो चिन्ह है वह आग और धुआं, उसमें एक संबंध है, लेकिन प्रतीक का महत्व मानव तय करता है। हर जनता को अपने अपने किसी किसी चीज को अपना अपना अर्थ देता है। जैसे तराजू न्याय का प्रतीक है, कबूतर शांति का प्रतीक है। इस प्रकार चिन्ह और प्रतीक में अंतर होते हैं। तीसरा शीर्षक है चिन्ह तथा प्रतीक ईश्वर की आराधना में। जिस प्रकार एक फूल से हमें प्रेम का आभास होता है, उसी प्रकार आराधना में जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी से ईश्वर से संबंध और ईश्वरीय कृपादानों की अनुभूति होती है। इसलिए आराधना में भी चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन चिन्हों को ईसा मसीह ने अपने अधिकार से कलीसिया द्वारा दिया जाता है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा इन चिन्हों को दिया जाता है। इसलिए सभी चिन्ह कलीसिया के आराधना में प्रयोग नहीं होते हैं। ईसा मसीह के अधिकार से कलीसिया द्वारा पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जो चिन्ह चुने गए हैं, उसी को आराधना में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला शीर्ष है संस्कार। संस्कार एक चिन्ह है। जैसे पवित्र बलिदान, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, ये आदि एक चिन्ह है। ये कैसे चिन्ह हो जाता है? अदृश्य स्वर्गीय वास्तविकता को या अदृश्य ईश्वरीय कृपादानों को प्रकट करने का दृश्य चिन्ह है संस्कार। हम अदृश्य ईश्वर के अनुभव को इस चिन्हों के द्वारा अपने जीवन में अनुभव करते हैं। ईश्वर के आराधना में कई प्रकार के चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला चिन्ह है शब्द। शब्दों का प्रयोग विचारों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। अपने शब्दों से अपने विचारों को हस्तांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ साथ पूजन विधि में जो अनुष्ठान है, जो कर्म है, उनके उद्देश्यों को समझाने के लिए भी शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अनुष्ठान, कुछ कर्म ये है कि शब्दों के साथ हम अनुष्ठान करते हैं तो उसका अर्थ हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरा चिन्ह है कर्म। शरीर के विभिन्न चाल और मुद्राएं, इनमें प्रत्येक का अर्थ भी होता है। शरीर के चाल और शरीर के अंगों से किए जाने वाले मुद्रा है, इनके विभिन्न अर्थ होते हैं। कुछ जो मुद्राएं हैं अपने आंतरिक भावों को प्रकट करते हैं, जैसे सिर झुकाना, हाथ फैलाना, खड़े होना इत्यादि।
सिर झुकाना आशीर्वाद प्राप्त करने का मनोभाव को प्रकट करते हैं। हाथ फैलाना प्रार्थना करना या मध्यस्थता मांगने का भाव को प्रकट करते हैं। खड़े होना खुशी का भाव को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार ये चिन्ह हमारी आंतरिक भावों को प्रस्तुत करते हैं। कुछ जो चिन्ह है अन्य वस्तुओं पर केंद्रित है। एक उदाहरण के तौर पर आशीर्वाद देना, तेल लगाना, इन कर्मों द्वारा, इन मुद्राओं द्वारा मनोभाव अन्य वस्तुओं पर आ जाता है। इस प्रकार हमारे आंतरिक मनोभावों को प्रकट करने के लिए और अन्य वस्तुओं पर केंद्रित घटनाओं को या मतलबों को समझाने के लिए भी कर्म द्वारा या शरीर के विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हम पूजन विधि में हमारी अनुष्ठान करते हैं। तीसरा चिन्ह है वस्तुएं। कई प्रकार के वस्तुएं हमारी आराधना विधि में हम उपयोग करते हैं। कुछ वस्तुएं प्रकृति दत्त हैं और कुछ वस्तुएं हमारी मनुष्य के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं। उदाहरण के तौर पर पवित्र बलिदान में उपयोग करने वाला रोटी और दाखरस प्रकृति दत्त है और पवित्र बलिवेदी और पूजन विधि के परिधान आदि मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार वस्तुएं दो प्रकार के होते हैं, प्रकृति दत्त और मनुष्य निर्मित वस्तुएं। अगला चिन्ह है स्थान। हम हमारी पूजन विधि चर्च में करते हैं, गिरजाघर में करते हैं। गिरजाघर में पवित्र स्थल है, बलिवेदी है, और जहाँ वचन बांटता है वचन वेदी है। इस प्रकार कई जगह है, स्थल है, इसका अपना अपना अर्थ होता है। आने वाले अध्यायों में इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, इसलिए हम स्थान की जो मतलब है हम सीमित करते हुए अगले चिन्ह की ओर जाते हैं, वह है व्यक्ति। आराधना समूह के हर एक व्यक्ति एक चिन्ह है। पुरोहित या याजक प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक और चिन्ह है। उपयाजक स्वर्गदूतों का प्रतीक होते हैं और आराधना में भाग लेने वाले समूह के हर एक सदस्य पूरी कलीसिया को प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हर व्यक्ति एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। अगला चिन्ह है कला। गिरजाघर में हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के कलाकारिता है। विशेष तौर पर हम बलिवेदी पर ऐसे कलाएं प्रदर्शित करते हैं जिससे हमारे अंदर में स्वर्ग का एक आभास उत्पन्न होता है, वह भी एक चिन्ह है। उसी प्रकार हमारी आराधना में हम गीत का प्रयोग करते हैं। गीत स्वर्गीय गणों का गीत का सदृश है, प्रतीक है। अगला चिन्ह है काल। हम जानते हैं ईसा मसीह का मुक्ति योजना हमारे समझ के परे है, समय के परे है और सब समय के लिए वह विद्यमान है। पर हम लोग सीमित हैं, इस दुनिया में हम सीमित हैं। सीमित हम लोग अपनी उस मुक्ति योजना को भाग लेने के लिए काल का प्रयोग करते हैं। आराधना विधि में हम आराधना काल में विशेष करके कालों से विभाजित करते हुए उस समयावधि में हम ईसा मसीह के मुक्ति योजना के विभिन्न घटनाओं को याद करते हैं, पर्वों द्वारा मनाते हैं। जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, उपवास काल में हम ईसा मसीह के पीड़ा सहन के बारे में सोचते हैं और पुनरुत्थान काल में हम पुनरुत्थान के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार काल भी एक चिन्ह के रूप में हमारे पूजन विधि में इस्तेमाल किया जाता है। चिन्हों और प्रतीकों का महत्व क्या है?
चिन्ह और प्रतीक ईश्वरीय योजना है, ये ईश्वर द्वारा तय किया गया है। अगर हम देखा जाए तो पाप में फंसे हम लोगों को बचाने के लिए मसीह ने इंसान का रूप धारण करते हुए इस दुनिया में आए। ये एक प्रतीक था, एक चिन्ह था पिता ईश्वर का अनंत प्रेम का। उस ईसा मसीह ने उस अनंत प्रेम का मुक्ति योजना मनाने के लिए स्वयं चिन्हों का इस्तेमाल किया। अंतिम भोज में रोटी और दाखरस लेकर प्रभु ईसा मसीह ने उस मुक्ति योजना के प्रतीक के रूप में रोटी और दाखरस को चुना और दुनिया के अंत तक इसको अनुष्ठान करने, याद करने के लिए बताया। इसी प्रकार पिता और पुत्र चिन्हों का, प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इसलिए हमारी आराधना भी ईश्वर द्वारा दिए गए, कलीसिया द्वारा निश्चित किए गए, पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए गए चिन्हों पर आधारित है। जिस प्रकार सड़क के चिन्हों को न जानते हुए अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, उसी प्रकार आराधना विधि में प्रयुक्त होने वाले हरेक चिन्ह का मतलब सही रूप से ना समझे तो उस अदृश्य कृपादानों को हमारे जीवन में अनुभव करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए कलीसिया में विशेष करके लिटर्जी में, पूजन विधि में प्रयुक्त प्रतीकों को और चिन्हों को समझना, गहराई से समझना बेहद जरूरी है। उससे हम ईश्वरीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब आखिरी में कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, कासे के सांब का चिन्ह ईसा में किस प्रकार सार्थक हुआ? कासे के सांब, पुराने विधान के कासे के सांब एक प्रतीक था। वो एक प्रकार से मुक्ति का प्रतीक था। उस मुक्ति का प्रतीक कासे का रूप, कासे का सांब का चरितार्थ नए विधान के कलवारी के ईसा मसीह के क्रूस पर हुआ है। जो भी कासे के सांब को देखकर सांब के विष से मुक्ति प्राप्त की है, उसी प्रकार जो भी कलवारी पर प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर देखने से, उस पर आस्था रखने से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिन्हों तथा प्रतीकों का अंतर क्या है? सभी प्रतीक चिन्ह हैं, परंतु सभी चिन्ह प्रतीक नहीं है। इसे समझने के लिए उदाहरण तौर पर आग और धुआं। आग और धुआं में एक सहज संबंध है, एक नेचुरल संबंध है, एक जन्मजात संबंध है। लेकिन कुछ प्रतीक ऐसा है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, ये किसी राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता है। इस ध्वज का रूप कल्पना या इसको किसी मानव ने या मानव मिलकर अपने सोच और विचार से निश्चित किया गया है। यह है प्रतीक और चिन्ह के बीच में जो अंतर। चिन्ह सहज है, लेकिन प्रतीक मानव निश्चित एक अर्थ उसे दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए चिन्ह तथा प्रतीक आराधना विधि में। हमने देखा प्रभु ईसा मसीह का इस धरती पर आना एक चिन्ह था, एक प्रतीक था, पिता ईश्वर का प्रेम का प्रतीक। प्रभु ईसा ने स्वयं कुछ चिन्हों को लेकर उस मुक्ति योजना को अनंतकाल तक मनाने के लिए हमें बताया। इसी प्रकार कई चिन्हों का
प्रयोग आराधना के विधि में हम प्रयोग करते हैं। इसलिए इन चिन्हों का मतलब समझना ईश्वरीय अनुभव पाने के लिए बेहद जरूरी है। चौथा प्रश्न है, आराधना विधि के चिन्ह कितने भागों में विभाजित है, वे कौन कौन से हैं? वे सरल तरीके से किताब में दिए गए हैं, आप पढ़ें और कंठस्थ करें। पांचवा प्रश्न है, ईश्वर की आराधना में चिन्हों तथा प्रतीकों का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। चिन्हों द्वारा ही आराधना की जाती है। हमारे जीवन हम चिन्हों द्वारा चलाते हैं, वाणी से, मुद्राओं से, शरीर के अनेक चाल से। इसी प्रकार चिन्हों से ही हम आराधना करते हैं। हमारी वाणी शब्द एक चिन्ह है, हमारी मुद्राएं अनुष्ठानम एक चिन्ह है, स्थल एक चिन्ह है, व्यक्ति एक चिन्ह है, वस्तुएं एक चिन्ह है। इनके द्वारा हम पवित्र बलिदान या अन्य संस्कार चढ़ाते हैं या पूजन विधि करते हैं। इसलिए इनको समझना बहुत ही जरूरी है कि ईश्वरीय अनुभव को पाने के लिए। हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए इस दूसरे अध्याय को समाप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे ईसा, आपने चिन्हों तथा प्रतीकों द्वारा अपने आप को प्रकट किया। पवित्र बलिदान तथा संस्कारों में सक्रिय रूप से भाग लेकर आपकी आराधना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।